अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द न्यू यूट्यूब वीडियो। अच्छा जी, तो आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि डिड पाकिस्तान स्टैंड विद बांग्लादेश और नॉट। अच्छा जी, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ किस मामले में स्टैंड करता है? तो उसका जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो आजकल सबको पता है कि T20 वर्ल्ड कप। तो इसमें जो इंडियंस हैं वो ये सोचते हैं कि पाकिस्तान अपने मतलब के लिए बांग्लादेश के साथ स्टैंड कर रहा है, या वट एवर वो जो भी मतलब न्यूज़ चैनल्स पे बैठ के या यूट्यूब पे बैठ के अपने अपने बातें करते रहते हैं कि मतलब पाकिस्तान ने इंडिया का मैच बायकॉट क्यों किया, क्या वजह बनी। देखो, सबसे पहले वजह ये बनी कि आपने मुस्तफ़िज़ुर रहमान को आईपीएल से इस वजह से निकाला कि आपके किसी आप ये कह सकते हैं कि किसी पार्टी ने ये कहा कि अगर मुस्तफ़िज़ुर रहमान आके खेलता है तो हम उस पर अटैक करेंगे। देन बांग्लादेश ने जब अपने प्लेयर्स को वहाँ भेजने से मना कर दिया तो आप लोगों ने आईसीसी से बुलवा कर उनको वर्ल्ड कप से ही निकलवा दिया। आईसीसी से क्यों बुलवा कर? क्योंकि आईसीसी का जो चेयरमैन है वो जय शाह है। और अगर आप इंग्लिश मीडिया या ऑस्ट्रेलियन मीडिया की बातें सुने तो आपको पता चलेगा कि जय शाह को खुद तो कुछ भी नहीं आता। ना उसको ये पता है कि क्रिकेट की नॉलेज क्या है, ना उसको ये पता है कि करना क्या है। उसने एक ऐसी टीम को निकाल दिया जो आईसीसी टूर्नामेंट में डिज़र्व करता था खेलना। ठीक है। देन आप लोगों ने क्या किया, और हमारे जो बांग्लादेशी भाई है आप लोगों ने उन पर विदाउट कोई मतलब मसाइल के आप लोगों ने उन पर पाबंदियाँ लगाने का सोच लिया। तो अगर आप करो तो ठीक है, और अगर बांग्लादेश करे या पाकिस्तान करे तो वो गलत। तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने सिंपल बात कही कि हम इंडिया से वर्ल्ड कप का मैच नहीं खेलेंगे। अब आईसीसी को ये क्यों बुरा लग रहा है या आईसीसी में क्यों इतनी हलचल मची हुई है? क्योंकि आईसीसी को पता है कि उनके जो मीडिया राइट्स है वो जियो स्टार ने खरीदे हुए हैं। जियो स्टार कौन है? सिंपल सी बात है, इंडिया का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी। अब अगर मुकेश अंबानी इस वर्ल्ड कप के बाद अपना जो उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कैंसिल कर रहा है तो आईसीसी को भी नुकसान है और बीसीसीआई को भी नुकसान है। तो उन लोगों ने जाकर सिंपल से रिक्वेस्ट कर जय शाह की, और कोई आई थिंक आईसीसी की मैनेजर की मीटिंग होनी थी इंडिया में। अब मीटिंग होनी थी दिल्ली में, लेकिन मीटिंग कहाँ हुई है? आपका मुंबई में। तो उनसे जाहिर सी बात है मुकेश अंबानी ने कहा होगा तुम कुछ भी करो, हमें पाकिस्तान वर्ल्ड कप में चाहिए। अच्छा, 9 मई के हादसे के बाद इंडिया ने क्यों एशिया कप खेला? इंडिया ने, अगर आप उनके न्यूज़ चैनल्स देखें तो उनको एशिया कप खेलने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने खुद कहा हुआ है कि हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब मुकेश अंबानी का बम्बू पर आया तो आके खेल लें। ठीक है। अब हमें तो मुकेश अंबानी से कोई घंटा नहीं फ़र्क पड़ता, हमारे लिए तो वो बंदा कुछ भी नहीं है। अब इंडिया वालों के लिए है, जब पाकिस्तान ने बायकॉट किया तो इन लोगों को लग गया डंडा। ठीक है। डंडा इस तरीके से पड़ा कि भाई उस बंदे के नहीं तो नहीं कोई आई थिंक 300 से 500 मिलियंस तक का नुकसान होगा ब्रॉडकास्टिंग से। ठीक है। और उसके साथ साथ आप ये समझ लें कि अच्छा खासा जो उसने रेवेन्यू जनरेट करना था उसमें भी फॉल्ट होगा। अब ये लोग ये सोचते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होता तो उनको क्या घंटा फ़र्क पड़ता है। भाई साहब, पाकिस्तान और इंडिया के मैच में अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है। देखें, हमारा जो श्रीलंकन भाई हैं, अगर आप उनकी न्यूज़ देखें, उनके अगर आप होटल्स वगैरह का जो भी आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच कोलंबो में होने वाला था, जो कोलंबो के स्टेडियम के आसपास जितने भी होटल्स थे वो सब फुल हो चुके थे। लेकिन जैसे ही पता चला पाकिस्तान ने बायकॉट किया वो सारे होटल्स कैंसिल होने लग गए हैं। ठीक है। तो ये तो नुकसान है उनके लिए। अब बात करते हैं कि आईसीसी का जो आप ये कहते हो डिप्टी चेयरमैन है वो कल आए हुए थे लाहौर। अच्छा, इंडिया के एक सबसे बड़े एंकर है विक्रांत गुप्ता। उस साहब ने ये बात की थी कि पाकिस्तान, पहले वो बंदा ये बोलता था कि ये लोग बायकॉट नहीं कर सकते, लेकिन जब पाकिस्तान ने बायकॉट किया तो ये लोग बोलते ऐसे कैसे कर सकते हैं, आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए। अबे भाई, तू खुद तो एक बात पे रह ले। तुझे खुद नहीं समझ आता तू चाहता क्या है। ठीक है। अब पाकिस्तान ने कर रखी हैं आईसीसी के डिप्टी के सामने 4 शर्तें, जिसमें पहली शर्त यह है कि बांग्लादेश से आप लोग कोई भी जुर्माना नहीं लोगे। भाई क्यों लोगे आप लोग जुर्माना? मुस्तफ़िज़ुर रहमान को आपने अपने फ़ायदे के लिए निकाल दिया।
और बांग्लादेश के किसी प्लेयर की, एक प्लेयर की जब सिक्योरिटी की आप लोग जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो पूरी टीम की जिम्मेदारी कैसे लोगे? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी कैसे लोगे? उनकी जो हमारे जो भाई है वहाँ पे मैच देखने जाएंगे उनकी जिम्मेदारी कैसे लोगे? एक प्लेयर की तो जिम्मेदारी आप लोगों ने ली नहीं, और आप पूरी टीम की जिम्मेदारी लेने की बात कर रहे हो। अच्छा, उसमें भी इन लोगों ने ये कहा है कि अपनी मर्ज़ी से आओ, अगर आना चाहते हो अपनी मर्ज़ी से आओ, और अगर बांग्लादेश नहीं आना चाहता तो उनको वर्ल्ड कप से निकाल दिया, ये अच्छी बात है। अच्छा, तो पहली शर्त ये थी कि भाई आप बांग्लादेश से कोई भी जुर्माना नहीं लोगे वर्ल्ड कप से निकलने का। दूसरी शर्त ये है कि सितंबर में इंडिया बांग्लादेश आएगा सीरीज़ खेलने। तीसरी शर्त ये है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज़ खेलेगा। और चौथी सबसे इम्पोर्टेंट शर्त ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये दोनों को जो बड़ी टीमें हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, इनके साथ ज़्यादा मैच खेलने का मौका मिलेगा। जैसे कि अगर आप देखें इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट होते हैं वो 5 होते हैं, ऑस्ट्रेलिया इंडिया के टेस्ट होते हैं वो 5 होते हैं, लेकिन पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इनके 2 या 3 टेस्ट होते हैं। तो अब इनको भी पूरी अहमियत दी जाए, ठीक है। तो अब तक की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ अगर कुछ न्यू मालूम होता है तो आपको बताने की कोशिश करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।